मार्क्स मिले हैं उनके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे, एंड जिनको पहले मार्क्स नहीं दिए गए थे उन्हें मार्क्स जो है वो मिलेंगे, बिकॉज पहले सपोज आंसर सी था बट अभी ऑब्जेक्शन की वजह से चेंज इन आंसर की हुआ है। तो अभी तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमएसटी सीईटी की पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप की जो आंसर की है वो तो रिलीज हो चुकी है, बट सभी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स है कि हमें कितने बोनस मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो कब तक जो है वो रिलीज होगा। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन का रिजल्ट जो है वो कब तक जो है वो रिलीज होगा। साथ ही में ऑब्जेक्शन का रिजल्ट जब लगेगा तो कैसे अपडेट आएगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शो करने वाला हूँ। उसमें क्या मेंशन रहता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा, ताकि आपको पहले से ही पूरा एक जो आइडिया है वो आ जाए। साथ ही में अभी अगर आपको ये डाउट है कि आपको कितने मार्क्स पे कितना एक्सपेक्टेड परसेंटाइल मिल सकता है, तो आप गाइस कॉलेज दोस्त के परसेंटाइल प्रेडिक्टर का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली अपने जो मार्क्स है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको अपने शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल चूज करके सबमिट करके जैसे ही आप बेसिक डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे आपको अपना जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका यूज़ करके अपना जो परसेंटाइल है वो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्शन के रिजल्ट से रिलेटेड। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आंसर की रिलीज होती है तो उसके पहले एक जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होता है, जिसमें बताया जाता है कि इस डेट को आंसर की जो है वो रिलीज होगी, एंड फिर उसके बाद आंसर की जो है वो रिलीज हुई थी। बट जब ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आता है गाइस तो ऐसा कोई भी अपडेट वगैरह जो है वो नहीं आता है, डायरेक्ट ही हमारा ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो जाता है। एंड कुछ इस टाइप से हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे बीबीए का जो अपडेट है वो आया है, वैसे ही हमारे एमएसटी सीईटी का भी जो अपडेट है वो आएगा। साथ ही में ऑब्जेक्शन का जनरली जो रिजल्ट है वो पीसीबी एंड पीसीएम स्टूडेंट्स का जो है वो साथ में ही आता है। जैसे आंसर की अलग अलग दिनों पे जो है वो रिलीज हुई थी, बट जो हमारा ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो सेम डे पे ही जो है वो पीसीएम एंड पीसीबी का जो है वो रिलीज होता है। साथ ही में कैसे हमारा रिजल्ट दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एंड फिर हम देखेंगे कि कब हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा इस साल। तो कुछ इस टाइप का हमारा जो रिजल्ट है वो रहता है। यह लास्ट ईयर 2024 का ऑब्जेक्शन का रिजल्ट। तो यहाँ पे पहले डिटेल में समरी दी जाती है कि पीसीएम ग्रुप में कितने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं एंड पीसीबी ग्रुप में कितने ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर कुल मिला के इतने ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज हुए थे। फिर यहाँ पे आप पीसीबी में फिर ग्रैंड टोटल वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। वैसा नहीं होता कि जितने ऑब्जेक्शन रेज किए उन सभी को जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। उनमें से भी सीईटी सेल जो है वो पिक एंड चूज़ करता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सच में रॉन्ग है या फिर उनके साइड से जो मिस्टेक्स है वो हुई है। अब देख सकते हो टोटल इतने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए थे, बट इनमें से नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस कितने यूनिक थे वो भी यहाँ पे जो है वो देखा जाता है। अब होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन पे 100-200 लोग जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं। अब इसका मीनिंग ये तो नहीं कि उस क्वेश्चन को 20 बार 200 बार आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं। एक ही क्वेश्चन पे बार बार ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, तो इसलिए आपको ये टोटल ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में जो यूनिक क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको ये समरी जो है वो पूरी पता चल जाएगी। एंड फिर यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है कि कौन से शिफ्ट में मॉर्निंग या फिर इवनिंग जो भी है यहाँ पे वो आपको टाइमिंग दिया जाएगा। फिर यहाँ पे फिजिक्स रहता है, फिर यहाँ पे उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं या फिर कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं, वो यहाँ पे आपको जो है वो बताया जाता है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपके शिफ्ट में इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा है या फिर नहीं। एंड अभी आप अपनी जो आंसर की है वो चेक नहीं कर पाओगे। अभी आप आंसर की चेक करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कोडिंग वाला जो एरर है वो देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही बोला था कि डाउनलोड करके जो है वो रखना, एंड मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउनलोड भी करके दिया था। अगर आपने नहीं किया होगा तो अभी आप जो है वो आंसर की चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे क्वेश्चन का कोड दिया जाता है एंड बताया जाता है कि इस कोड में यहाँ पे फुल मार्क्स जो है वो दिए गए हैं बिकॉज क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन ही जो है वो इनकरेक्ट था, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस साल हमारा जो आंसर की का ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो कब रिलीज़ होगा वो भी मैं आपको अभी जो है वो डेट वाइज बता देता हूँ। तो देखो, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो पीसीबी का जो है वो आंसर की 22 मई को जो है वो रिलीज़ हुआ था, एंड ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो 30 मई को जो है वो आ गया था। वही इस साल की बात करें तो आंसर की हमारा जो है वो 19 मई को जो है वो रिलीज़ हुआ है। वही पीसीएम की बात करें तो लास्ट ईयर 24 मई को जो आंसर की है वो रिलीज़ हुआ था। यहाँ पे भी 30 मई को हमारा ऑब्जेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ हो गया था। इस साल 22 मई को हमारा जो आंसर की है वो रिलीज़ हुआ है। एंड वही अगर इस साल के ऑब्जेक्शन रिजल्ट्स की डेट्स के बारे में बात की जाए तो जितना एक्सपेक्टेड लग रहा है गाइस, तो 30 मई से 5 जून के बीच में हमारा ऑब्जेक्शन रिजल्ट रिलीज़ होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। मैक्सिमम चांसेस तो 30 मई जो है वो लग रहा है, बट इस साल सीईटी के अपडेट जो है वो थोड़े लेट जो है वो आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 जून तक जो डेट्स है वो डाल रखी है।
बट मैक्सिमम जून 30, मैक्सिमम चांसेस 30 मई तक के जो है वो रहेंगे। अगर तब तक नहीं आता है तो 5 जून तक ऑब्जेक्शन के जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ जो है वो आराम से हो जाएंगे। बट ये मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे जो अपडेट है वो आने के चांसेस रहेंगे। बट ये रेंज है, इन रेंज के अंदर ही जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा एंड आप देख पाओगे कि आपको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर बोनस मार्क्स जो है वो मिले हुए। ठीक है, साथ ही में बोनस मार्क्स से क्या डिफरेंस आ सकता है परसेंटाइल में, तो जी हाँ, बोनस मार्क्स से परसेंटाइल में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे आपको चेंज इन आंसर की जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे होगा क्या कि जिनको अभी मार्क्स मिले हैं उनके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे एंड जिनको पहले मार्क्स नहीं दिए गए थे उन्हें मार्क्स जो है वो मिलेंगे। बिकॉज पहले सपोज आंसर सी था बट अभी ऑब्जेक्शन की वजह से चेंज इन आंसर की हुआ है, तो अभी आंसर जो है वो बी हो जाएगा या फिर कोई भी XYZ जो भी राइट होगा वो हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे जिन्हें मार्क्स मिले थे उनके मार्क्स अब कम हो जाएंगे एंड इनके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इससे परसेंटाइल में जो है वो हमेशा जो है वो चेंज वगैरह जो है वो आने के चांसेस रहेंगे। तो ये अपडेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा एंड 30 मई से 5 जून के बीच में अपडेट आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं। साथ ही में गाइज आपको अगर आपके इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी की कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना है तो आप हमारी इन कॉलेजेस के लिस्ट का भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आपको फार्मेसी के कॉलेजेस चाहिए तो इसकी भी लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। वही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस देखना है फार्मेसी के, तो यहाँ पे आप मुंबई पे क्लिक कर लो एंड मुंबई की पूरी जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। वही अगर आपको इंजीनियरिंग का भी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो वो भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग की इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में आंसर की का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो जैसे ही आएगा वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट्स है वो मिस ना हो। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।